हाय फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बताऊंगा कि देश में बेरोजगारी का क्या कारण है। देखो, देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो लोगों की सोच है। लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी करने से ही सफलता मिलती है, जो कि बहुत ही बेकार सोच है। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा आईआईटी कर ले, नीट निकाले, यूपीएससी करे, एसएससी करे, मतलब पढ़ लिख के कुछ करे। लेकिन अगर आज के युवाओं से अगर आप पूछो कि उन्हें कोई स्किल आती है, तो वो कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं पता है। ना उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में पता है, ना चैट जीपीटी के बारे में पता है, ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना ही उनको बोलने का कोई तरीका आता है। मतलब सिर्फ उन्होंने क्या करा है, स्कूल के जो ज्ञान है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल नॉलेज, इनके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अगर उनसे ये पूछ दिया जाए कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, उनसे ये पूछ दिया जाए कि एसईओ क्या होता है, वो भी नहीं पता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार, जैसे आज मैंने एक वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कि नरेंद्र मोदी जी आज जो गेम खेलते हैं ना, बड़े बड़े जो यूट्यूब क्रिएटर है जो गेम खेलते हैं, पायल गेमिंग, बहुत सारे ऐसे आए थे, उनसे नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं, कहते हैं कि जो गेम जो है वो कोई बुरा चीज़ नहीं है, खेल सकते हैं। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, खास करके भारत के माँ बाप, क्या कहते हैं कि बेटा पूरे दिन गेम खेलता है, गेम खेल के क्या होगा। जबकि आज गेमिंग चैनल सबसे टॉप पे है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सोच बदलना चाहिए भारत के माँ बाप की, कि चलो बेटा अगर गेम खेल रहा है यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा है, रोस्ट कर रहा है, जैसे कैरी मिनेटी कर रहा है, गेम खेल रहा है, ये कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है, ये यूट्यूब पे कुछ कर रहा है, गेम खेल रहा है, कुछ भी अलग कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज को, माँ बाप को, रिश्तेदार को, कम से कम माँ बाप को तो साथ देना चाहिए कि मेरा बेटा कुछ अलग कर रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि बच्चे ने कुछ अलग करा, आप पैर खींच लेते हो कि नहीं बेटा, ये सबसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करके, सरकारी नौकरी करके ही कुछ होगा। लोगों की नज़र में सफलता का मतलब है पैसे कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना। उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा है। तो वो चाहते हैं कि हर युवा यही करे। लेकिन आज अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण क्या है? आज जो टेक्नोलॉजी में जापान आगे है, अमेरिका आगे है, उसका कारण क्या है? कि उनको स्किल्स आता है। स्किल्स का मतलब होता है कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी आती है, कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा तगड़ा है एकदम बोलना। दूसरी चीज़ ये एआई टेक्नोलॉजी, उसके बाद से चैट जीपीटी। मतलब हमारे देश में अगर मैं ये कहूँ तुम्हें कि फिजिक्स में क्या होता है, स्कूल में तुमको क्या किया जाता है, रटा दिया जाता है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम है, हो गया। आपको प्रैक्टिकली समझाया जाता है कुछ भी स्कूल में, ये सोचना कुछ भी नहीं समझाया जाता है। केमिस्ट्री में 2-4 रिएक्शन बता देते हैं स्कूल वाले, उसके अलावा आपको कोई रिएक्शन नहीं बताते। मैं कहता हूँ कि स्किल पे ध्यान दो। पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका कोई प्रैक्टिकल करके दिखाए। जैसे आजकल मैंने देखा है बहुत सारे टीचर अच्छे हैं जो प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, तो वो यूट्यूब पे है ना, लेकिन स्कूल में तो नहीं है। तो उससे क्या हो जाएगा? तो प्रैक्टिकल ज़ीरो होता है स्कूल में, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, लेकिन आपको सिर्फ रटा दिया जाता है। और ऐसी एजुकेशन से आपको बाद में कोई ऐसी पढ़ाई से फ़ायदा नहीं है। आपने 4 साल बीटेक करा, आपको सिर्फ रटा दिया गया मशीन क्या है, ये क्या है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं समझाया जाता है। किसी भी कॉलेज को ले लो, तो आपको फिर नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप नौकरी करोगे तो प्रैक्टिकल देखते हैं कि आपको कितना काम आता है। अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा फ़ील्ड कौन-सा है जिसमें आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर लोगे, तो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस मैंने इसलिए अच्छा कहा क्योंकि इसको प्रैक्टिकल आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स के जैसा आपको याद करना है, ये कैसे करेंगे प्रैक्टिकल, समान नहीं है, ये कौन सिखाएगा। इसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस में क्या है कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो इस चीज़ को। एक्सेल सीख सकते हो, पावर पॉइंट सीख सकते हो, टैली सीख सकते हो, फ़ोटोशॉप सीख सकते हो, कोरल ड्रॉ यूट्यूब से भी सीख सकते हो आप। या इसका जो कोर्स होता है, मैं आपको एक एप्लीकेशन दे देता हूँ, उसमें कम से कम सस्ते से सस्ता कोर्स सिखाता है। लर्न मोड करके चैनल है, बहुत अच्छा सिखा रहा है। और उसका एक एप्लीकेशन भी है, मैं आपको दे दूँगा, और यूट्यूब चैनल, जिससे कि आप सस्ते दाम में 1000, 1500, 2000 में एक से एक कोर्स कर सकते हो, सीख सकते हो कंप्यूटर के बारे में।
तो ये चीज़ है कंप्यूटर और मैथ्स। मैथ्स में भी क्या है, आपको कोई प्रैक्टिकल का नहीं है फिजिक्स की तरह कि कौन बताएगा प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि कौन रिएक्शन बताएगा। मैथ्स में भी आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा कंप्यूटर साइंस है जो आप आसानी से सीख सकते हो और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर साइंस पे ही होगा। इस देश में क्या है कि हमने एक चीज़ बना के रखा है कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज एम एस धोनी अगर क्रिकेट ना खेलते तो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं होते। आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलते तो आज इतने बड़े क्रिकेटर नहीं होते। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के ही सफल हो सकता है। हर किसी का दिमाग अलग-अलग होता है। लेकिन भारत के माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों की तुलना करना शुरू कर देते हैं। उनका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है, ग्रुप डी में कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है? उसका दिमाग पढ़ने में है, आपके बच्चे का दिमाग दूसरी चीज़ में है। अगर आपका बच्चा गेम खेल के आगे बढ़ सकता है तो उसको खेलने दो। उसको आप ये नहीं कहो कि अरे क्यों खेल रहा है ऐसा। रिश्तेदार भी कहेंगे, ये मतलब भारत जो है ना, एक तरह से कुछ अलग करने का अगर कोई सोचता भी है तो लोग पैर खींचना शुरू कर देते हैं। यही उसके बेरोज़गारी का कारण है। युवा बेरोज़गार नहीं है। युवा जो करना चाहते हैं उसमें उसको मौका नहीं मिल रहा है। आज मैं कह रहा हूँ 50% युवा ऐसे हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। सच बता रहा हूँ। लेकिन उनको ना तो मौका मिल रहा है, ना ही उनको अच्छा माहौल मिल रहा है। नहीं तो वो उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेचारे को देखो, कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए उनको पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन उनकी सपना बड़ा होता है। बहुत सारे युवा हैं जिनका सपना बहुत कुछ करने का है, लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि माँ-बाप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है भारत में कि बच्चे ने कहा कि हमको गेम खेल के आगे बढ़ना है, बच्चे ने कहा कि हमको यूट्यूब करके आगे बढ़ना है, हमको क्रिकेट खेल के आगे बढ़ना है, सिंगिंग करके आगे बढ़ना है। माँ-बाप ने कहा नहीं, हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अब बच्चे का टूट गया सपना। या तो वो खुद से पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करेगा क्योंकि उसको पता चल गया कि उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे पैसे से। तो ये चीज़ भी है भारत में। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आज गेम खेलने वालों को, आप देख सकते हो, जाकर वीडियो देखना, कितना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि गेम खेल के भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। यूट्यूबर को, एलविस यादव को जैसे गुड़गांव में मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया कि हाँ, यूट्यूब से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चेंज होता नज़र आ रहा है और मैं कहूँगा कि आने वाले समय में इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए भारत को। सिर्फ पढ़ाई से ही कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिसका इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करे, लेकिन जिनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ में आगे बढ़ें। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लो। सिंगिंग में अच्छा लगता है, म्यूज़िक सीखो। आपको अच्छा लगता है गेम खेलने में, गेम खेलो। आपको अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाने में, वीडियोज़ बनाओ। लोग क्या कहते हैं उस पे फ़ोकस करने से अच्छा है कि आपका क्या चीज़ में खुशी मिल रहा है। जैसे मुझे पढ़ाने में खुशी मिल रहा है तो मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, नए-नए फैक्ट्स बताता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है। तो आपको जिस काम में मज़ा आ रहा है वो काम करो। लोग क्या कहते हैं इस पे मत ध्यान दो। और एक चीज़, भारत के लोगों की थोड़ी सोच बदलनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई उस टाइम के लिए सही था। अगर आप कहो पुराने ज़माने के लिए सही था पढ़ाई लिखाई, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो माँ बाप को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। किसी बाप को देखा है कि बेटे को ये कह रहा है कि जाओ एआई सीखो, जा करके एआई का कोर्स कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी सीखो बेटा, बेटा जा करके गेम खेलो। कोई माँ बाप कहता है ऐसा कि जाओ बेटा यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, जाओ बेटा ये करो? नहीं, क्योंकि उनके माइंड में ये बैठा हुआ है पढ़ाई लिखाई। तो ये सोच थोड़ा बदलना चाहिए। देखो, आपके बच्चा वही चीज़ में सफल होगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, इसलिए वो जो कर रहा है उसको वो करने दो। अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करते तो डिमोटिवेट भी मत करो। कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं। तो यार, इसी में युवा टूट जाता है। उनको जब ये लगता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ना करे सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमोटिवेट ना करें। तो मैं बस यही कहूँगा, जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम करो। और एक चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के ही कामयाब हो। और ऊपर से हमारे देश की जो सोच भी बन चुकी है, लड़की भी सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहती है। खैर क्या करें, हम अपने देश की सोच को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरीके से अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो किस तरीके से पैसे कमा करके अपने सपने पूरे कर सकते हो। 1 साल 2 साल पैसे कमा लो, अपने पैसे कमा करके अपने सपने पूरे कर लो। क्योंकि अगर ये उम्मीद लगा के रखे हो कि नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है तो तुम यही कर सकते हो, क्योंकि लोगों की सोच तुम नहीं बदल पाओगे। तो तुम खुद के पैसे 1 साल 2 साल कमा लो, कोई भी छोटा काम करके, और उस पैसे से अपने सपने पूरे कर लो।
लेकिन तुम उसी में कामयाब हो सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो यही कहना था, और मैं आपको बहुत सारे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एआई का कोर्स, बहुत सारे कोर्स, ताकि आप जा कर के वो कोर्स करें और अपने ज़िंदगी में जो भी सपना है उसे पूरा करें। यूट्यूब का कोर्स का लिंक दे दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे सस्ते वाले कोर्स का लिंक दूंगा ताकि आप अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। जैसे 5,000 10,000 वाला कोर्स दूंगा, उससे ज़्यादा महंगा नहीं, ताकि कोई भी आसानी से कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा मैं आपको। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़े, नए नए टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। हर कोई पढ़ाई लिखाई कर गई तो आगे नहीं बढ़ सकता है, दूसरा भी चीज़ है जिसमें वो आगे बढ़ सकता है, तो उसमें वो आगे बढ़े। और सरकार को भी इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए युवाओं को, ताकि वो जिस फील्ड में बढ़ना चाहता है बढ़ सके। एज क्राइटेरिया को लेकर के भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, जैसे क्रिकेट में एज को लेकर के है तो उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि किसी भी एज में कोई भी कुछ भी बन सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव।